Let's wait for 2 minutes more. Huh? Let people come. जब तक प्लीज जो भी टॉपिक्स नहीं हुए थे, मिथिलेश आप कल टॉपिक बताने वाले थे. राजीव एंड मीता, यू गाइस कैन पुट योर टॉपिक्स अर्शिया इन द चैट. So we'll start with them. Ma'am, yesterday I joined late because of technical errors, so I couldn't go through the topics. May I ask you about the topics next time or on WhatsApp? देख लो, however you feel is okay. Okay, You got okay. the PDF, right? So you had to do in the week. I'll do that. I'll do that. Thank you. Okay, we'll start. Um, गाइस, और किसी, मिथिलेश अपना टॉपिक बता दो प्लीज गाइस. और किसी के कोई टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं? कैनोनिकल टैग्स हमने कल किया था. स्ट्रक्चर्ड एंड स्कीमा मार्कअप भी हमने किया था. ये रहा. और कोई टॉपिक्स है तो प्लीज लेट मी नो. अंजलि, आपके टॉपिक्स भी जो थे वो हो गए थे आई बिलीव. एंड या, और किसी को कोई डाउट है क्या? कल जो हमने किया था उसमें कोई डाउट है? ठीक है. एक बार रीकैप कर लेते हैं व्हाट वी डिड. सो सबसे कल हमने 5 टॉपिक्स कवर किए थे. सबसे पहला वाला जो टॉपिक था दैट वाज यूआरएल स्ट्रक्चर एंड परमालिंक्स. यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? यूआरएल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द वेब एड्रेस ऑफ एनी पेज और वेबसाइट. परमालिंक परमानेंट एसईओ फ्रेंडली लिंक होती है एक स्पेसिफिक पेज की. देन हमने देखा था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो यूआरएल या परमालिंक होनी चाहिए वो इजी होनी चाहिए. ऐसी कुछ रैंडम नहीं होनी चाहिए जो लोगों को लर्न नहीं हो सके. बिकॉज इफ दे लर्न इट, दे रिकॉग्नाइज इट, दे कैन इजीली कम टू द पेज इन योर वेबसाइट. ठीक है. देन हमने पढ़ा था कि इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं. एज हमने पहले भी देखा था, इंटरनल लिंकिंग इज व्हेन कि आपकी वेबसाइट पे चीज़ें एक दूसरे से ऐसे लिंक्ड है कि द यूजर हैज टू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर वेबसाइट. राइट. अब इसमें क्या है कि जो
जैसे एक ब्लॉग है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन ब्लॉग। तो जो एक ब्लॉग है, जब आप उसको पढ़ते हो तो आप देखोगे उसी के नीचे दूसरे ब्लॉग का या तो लिंक दिया हुआ होगा, या फिर बता रखा होगा कि आप, अगर आपने इस ब्लॉग को पढ़ा है तो अगर आप इस वाले ब्लॉग में भी इंटरेस्टेड होगे, राइट। सो इसको क्या हम कहते हैं, इंटरनल लिंकिंग। एक जो समझने वाली बात है वो क्या है, एक समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंटरनल लिंकिंग वो नहीं होती जो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे लेके जाए। इंटरनल लिंकिंग एक्चुअली में वो होती है जो सेम वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस में होती है। मतलब एक वेब आप एक एक्स वेबसाइट पे हो, ठीक है। अब आप एक्स वेबसाइट के एक पेज से एक्स वेबसाइट के दूसरे पेज पर जाते हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। किसी को कोई डाउट है इंटरनल लिंकिंग में, प्लीज कंफ्यूज मत होना। इंटरनल लिंकिंग अलग होता है एंड बैक लिंकिंग एक अलग प्रोसेस होता है। दोनों चीजें सेम नहीं है। अब एक बात समझो कि इंटरनल लिंकिंग क्यों करी जाती है एंड ऑल दैट। इंटरनल लिंकिंग, कितनी भी चीजें हम देखते हैं, कितनी भी चीजें हम अभी जो भी हमने 5 चीजें कवर करी हैं, वो सारी क्या करती हैं, वो सारी बेसिकली आपके जो एसईओ एफर्ट्स हैं उनकी वैल्यू को बढ़ाती है, आपके एसईओ एफर्ट्स को इंक्रीज करती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एज अ रिजल्ट आपकी वेबसाइट जो है वो ज़्यादा टॉप पे रैंक करे, ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग क्या करेगी, इंटरनल लिंकिंग से सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि यूज़र जो है वो आपके वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और उसको और चीज़ें मिलेंगी, यानी कि ट्रैफिक आपका इंक्रीज होगा। ट्रैफिक इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू एसईओ। गाइस कोई डाउट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल देना। उसके बाद हमने ये देखा था कि इंटरनल लिंकिंग की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, एंकर टेक्स्ट है समथिंग जो आप लिखते हो जो लिंक को कवर करता है। कभी भी हम सीधा लिंक नहीं डालते हैं, हम हमेशा लिंक को एक टेक्स्ट से कवर करके रखते हैं। जैसे आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको वो दूसरे पेज पे लेके जाता है। दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इज नोन एज एंकर टेक्स्ट, ठीक है। आपको हमेशा यूजफुल इंटरनल लिंकिंग करनी है। कभी भी ऐसे ही कोई भी इंटरनल लिंकिंग नहीं करने की, कुछ भी कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं करना है। इट शुड बी मीनिंगफुल। उसके बाद आता है वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड नेविगेशन। ये हमने पढ़ा था कि वेबसाइट आर्किटेक्चर और नेविगेशन क्या हेल्प करता है। वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड नेविगेशन इस चीज़ में हेल्प करता है, वो आपको ये समझाने में हेल्प करता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे आपको अपने वेबसाइट का जो मेन्यू है वो रखना है। मेन्यू हर चीज़ में होता है, हर वेबसाइट में होता है, बट मेन्यू का एक स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है मेन्यू का, कि आपको मेन्यू को कैसे लिखना है, राइट। सो नेविगेशन क्या हेल्प करता है, जो भी कोई आपके वेबसाइट पे नया आया हुआ है, ठीक है। तो कोई बंदा नया आया हुआ है तो वो सीधा तो नहीं चला जाएगा किसी भी पेज के ऊपर। तो वो क्या करता है, आपका जो नेविगेशन मेन्यू है उसको देखता है ताकि उसको समझ में आए कि उसको कौन से पेज से कहाँ जाना है और कैसे क्या करना है। दैट इज नोन एज वेबसाइट आर्किटेक्चर एंड नेविगेशन। कमिंग टू कैनोनिकल टैग्स एंड डुप्लीकेट कंटेंट। अब वैसे तो डुप्लीकेट कंटेंट जो है वो गूगल कभी भी डुप्लीकेट कंटेंट को फेवर नहीं करता है, और आपकी जो वेबसाइट है वो बैन हो सकती है, फ्लैग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी जो वेबसाइट है कभी, लेट्स से फॉर इंस्टेंस इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको डुप्लीकेट कंटेंट रखना ज़रूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द वेबसाइट टू हैव डुप्लीकेट कंटेंट, तो हम क्या करते हैं, तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है। अब गूगल क्यों कंफ्यूज होता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि कौन से वाले पेज को रैंक करना है और कौन से वाले पेज को रैंक नहीं करना है, जिससे हमारे एसईओ के जो एफर्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब
वी आर फोर्स टू कीप डुप्लीकेट और सिमिलर कंटेंट बिटवीन मल्टीपल पेजेस। तो जो मेन पेज है जिसपे हमारा एक्चुअल कंटेंट है जो हमको रैंक करवाना है, उस पेज पे हम क्या डाल देते हैं, कैनोनिकल टैग। अब जब हम कैनोनिकल टैग डालते हैं तो क्या होता है कि गूगल जो है वो समझ जाता है कि कौन से वाले पेज को रैंक करना है। लास्ट हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर डेटा इन स्केमा मार्कअप। स्ट्रक्चर डेटा क्या था, एक कोड था जो सर्च इंजिन्स को हेल्प करता है आपके कंटेंट को बेटर अंडरस्टैंड करने में। स्केमा उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड वे होता है। सिंपली ये आपके एसईओ में हेल्प करता है कि ज़्यादा लोग आते हैं आपकी वेबसाइट पे। गूगल को हेल्प करता है आपके आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है गाइस इन 5 टॉपिक्स में? ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है ना मेरी क्लास की लड़कियां ही ज्यादा बोलती हैं, बाकी तो चुप ही रहते हैं। चलो नेक्स्ट। कल आई थिंक दिव्या या मीता में से किसी एक ने बोला था कि वी हैव टू डू यूएक्स एज वेल और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन वंस अगेन। तो आई एम डूइंग दैट। अब आता है यूएक्स क्या होता है। एक बात समझो, आप किसी भी एक स्टोर पे जा रहे हो। सबने जूडियो के स्टोर सुने हैं, देखे हैं? कोई ऐसा है जिसने जूडियो का स्टोर नहीं देखा है? अब जूडियो का जो स्टोर है, या कोई भी नॉर्मल आप सुपरमार्केट ले लो, कोई भी नॉर्मल मॉल जैसा ले लो जहाँ पे आप एक ऐसे मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। अब यूएक्स का मतलब क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि एक विजिटर को कैसा फील होता है जब आप किसी भी जब वो आपके वेबसाइट पे आते हैं। आप समझो एक बात को, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, किसी नई वेबसाइट पे, एंड यू थिंक कि यार ये वेबसाइट तो कितनी बोरिंग है। ये वेबसाइट तो ना कितनी ज्यादा, लेट्स से, या ये वेबसाइट तो कितनी स्लो चल रही है। या बहुत बार आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको समझ में आता है कि वो जो वेबसाइट है वो नेविगेट करने में कितनी टफ है। नेविगेट करने में मतलब आपको समझ ही नहीं आता है कि कौन सी चीज कहाँ है, राइट। तो वो जो आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वेबसाइट के साथ, जो आप फील करते हो, राइट, कि इजी नहीं है, या बहुत बहुत लेट लोड हो रही है, या फिर बहुत अच्छी है, मतलब इजीली सब कुछ समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, दैट इज नोन एज यूजर एक्सपीरियंस, राइट। सिमिलर टू, आप कोई भी नई जगह पे जाते हो, वेदर इट्स अ सुपरमार्केट, वेदर इट्स एनी एनी प्लेस, और आपको लगता है कि यार ये जगह तो बहुत अच्छी है, या फिर आपको लगता है यार ये जगह अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन। मे बी वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, मे बी वहां पे लोगों की आवाज बहुत ज्यादा है, एनीथिंग। सो आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट फीलिंग होती है किसी भी वेबसाइट को लेकर, दैट इज नोन एज यूजर एक्सपीरियंस। इसमें किसी को डाउट है? अब यूएक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, यूजर का एक्सपीरियंस क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक बात बताओ, लोगों को आपकी वेबसाइट यूज करने में मजा ही नहीं आ रहा, राइट। अगर लोगों को आपकी वेबसाइट यूज करने में मजा ही नहीं आ रहा है, वो बोर हो रहे हैं, या वो इजी नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएंगे? एंड व्हाई विल गूगल रैंक योर वेबसाइट ऑन द टॉप? डज दैट मेक सेंस? अगर आप मुझे बताओ, गूगल पे भी आप जब जगहों के लिए सर्च करते हो, तो वो जगह कैसे ऊपर आएगी? जो अच्छी दिखती नहीं है, या जो लोगों को अच्छा फील नहीं कराती, वो जगह कैसे आएगी, राइट। शायद एक बार को आ जाए बिकॉज ऑफ उस पे जो भी रिव्यूज वगैरह डले हुए हैं, बट
आफ्टर अ फ्यू डेज इट्स बाउंड टू कम डाउन। क्यों? क्योंकि उसका यूएक्स अच्छा नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो क्या होगा? अब गूगल क्या करता है? गूगल सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को रैंक करता है जो लोगों को यूज करना पसंद है। दूसरी बात, जब आपका यूजर एक्सपीरियंस गुड है तो दैट मीन्स कि आप वेबसाइट पर ज्यादा देर रुकोगे। अगर कोई वेबसाइट धीरे लोड हो रही है या आपको समझ ही नहीं आ रहा है उस पर करना क्या है, तो आप उस वेबसाइट पर रुकोगे क्या? नहीं रुकोगे ना। ऑब्वियसली आप चले जाओगे। बट अगर कोई अच्छा यूएक्स है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल स्टे लॉन्गर। आप वापस आओगे। शायद आप चार जनों को वो वेबसाइट भेजोगे कि यार मेरे को ये वेबसाइट मिली थी, अब तू भी इसको चला के देख, या ये तेरे भी काम आ सकती है। राइट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि एक एक्सपीरियंस की वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो गुड एंड बैड में आ रही है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब गुड यूएक्स क्या होता है? सबसे पहले लोडिंग फास्ट होनी चाहिए। दूसरा, नेविगेशन इजी होना चाहिए। तीसरा, कंटेंट शुड बी रीडेबल। चौथा, सीटीए इजी होनी चाहिए, जैसे कहीं बाय नाउ रीड मोड लिखा है तो वो इजीली समझ में आ जाने चाहिए। और पांचवा, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, यानी कि चाहे टैबलेट हो, चाहे आपका फोन हो, चाहे डेस्कटॉप हो, सब पे ही वो इजीली चलना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी पे नहीं चल रहा है, किसी पे चल रहा है। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। गाइस, कोई डाउट है यूएक्स में? एक बार प्लीज यूएक्स को नोट कर लो, डेफिनेशन एंड डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस, कि क्या चीजें गुड यूएक्स के एलिमेंट्स होती हैं। प्लीज नोट डाउन कर लो, टेक 2 मिनट्स एंड नोट इट डाउन। जब हो जाए तो लेट मी नो, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। गाइस, आई हैव स्क्रॉल डाउन, ये एलिमेंट्स लिख लो, व्हाट मेक्स अ गुड यूएक्स।
ओके, यूएक्स को कोई वापस एक्सप्लेन कर दो प्लीज, एनीबडी ऑफ यू। गाइस प्लीज कोई अनम्यूट करके यूएक्स वापस एक्सप्लेन करो। Ma'am, I think the UX refers to how the viewer is experiencing on mobile, tablet and desktop. It should be the ऐसा नहीं मोबाइल में बहुत अच्छा हो गया एंड टैबलेट पे या लैपटॉप पे उतना अच्छा नहीं है. The view of the website, the look and feel should be same. The crawling and everything should be good. तभी वो उस वेबसाइट पे दोबारा आएगा वरना उस पे नहीं आएगा. So I think that's what UX refers to. और हाँ गूगल उसको रैंक ऊपर वरना उसको रैंक भी नहीं कर. ओके, ओके, great. Now let's go to mobile optimization. Somebody who already knows mobile optimizations. अंजलि एंड दिव्या प्लीज कोई एक जन मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बताओ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Our website should be mobile friendly. Means हमारे वेबसाइट को मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है. जैसे कि उसका स्पीड मोबाइल पे अच्छा चले, उसका लेआउट जो भी है वो भी हमारा मोबाइल पे अच्छे से दिखे, ये सब चीजें. ओके, व्हाट एल्स? ओके, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ढंग से काम करनी चाहिए, फोन और टैबलेट के ऊपर, सिर्फ डेस्कटॉप्स के ऊपर नहीं. क्योंकि आधे से ज्यादा लोग, इनफैक्ट सारे लोग आजकल सारे वेबसाइट्स मोबाइल पे देखते हैं. ठीक है, गूगल भी जो है वो यूज़ क्या करता है, वो यूज़ करता है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग. यानी कि मोबाइल फर्स्ट वर्जन, मोबाइल का वर्जन पहले चेक करता है जब रैंक कर रहा होता है, और उसके बाद डेस्कटॉप का वर्जन रैंक करता है. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को इंश्योर करो. अगर कुछ भी, कोई भी वेबसाइट ब्रोकन है या नहीं चल रही है मोबाइल के ऊपर, इट इज़ डेफिनेटली कि उसका ट्रैफिक भी जाएगा और उसकी रैंकिंग्स भी जाएगी. ठीक है, तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है? मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, इनफैक्ट और सारे ही लोग आजकल क्या करते हैं, जो वेबसाइट है वो फ़ोन पे चलाते हैं. उसके बाद फ़ोन पे चलाने के बाद बाद गूगल भी जो है ना आपका, वो भी यही करता है. गूगल भी क्या करता है? गूगल भी यही करता है कि वो पहले मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग देखता है. यानी कि डेस्कटॉप पे आपकी वेबसाइट कैसे दिख रही है, कैसे क्या हो रही है, उससे पहले वो ये देखता है. उससे सबसे पहले वो ये देखता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो फोन पे कैसे दिख रही है. और अगर फोन पे आपकी वेबसाइट नहीं अच्छी दिखती है तो वो इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आती है. प्लस आपका, अगर आपका जो ट्रैफिक वेबसाइट पे आना होता है, जो लोग आपकी वेबसाइट को जानते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, उससे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक भी लूज होता है और रैंकिंग्स भी चली जाती हैं. सबको समझ में आ गया? अब ऑप्टिमाइज साइट कैसी लगती है? सबसे पहले तो कुछ भी इधर उधर हुए बिना पूरी जो है एकदम फिट होती है स्क्रीन के ऊपर. उसका जो टेक्स्ट होता है वो इजी टू रीड होता है जूम करने के बिना.
जो बटन्स होते हैं वो इजी टू टैप करने के लिए होते हैं। चौथा, मोबाइल डेटा, अगर वाईफाई, चलो वाईफाई पे अच्छी स्पीड आती है, इसलिए भी ऐसा होता है बहुत बार कि मोबाइल डेटा से ज़्यादा वाईफाई पे वेबसाइट लोड होती है। नहीं, मोबाइल डेटा पे भी इट शुड लोड क्विकली नो मैटर व्हाट। और कोई भी पॉपअप ऐसा नहीं होता जो पूरे के पूरे स्क्रीन को कवर अप कर लेता है। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आप मोबाइल ऑप्टिमाइज देख सकते हो। अब इसमें एक और बात है कि आपको कैसे चेक करना है। दिस इज अ वेबसाइट, आप इस पे जाओ, अपनी वेबसाइट डालो एंड यू कैन चेक कि कितनी वो मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है। अब सबसे पहले तो किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। जब स्क्रॉल डाउन करना हो तो लेट मी नो। प्लीज नोट इट डाउन गाइस क्विकली। गाइस हो जाए तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल देना। वेबसाइट का नाम भी लिख लो। अब गाइस असाइनमेंट क्या करना है।
ये जो वेबसाइट है, इस पे अभी के अभी सब लोग जाओ और कोई भी एक वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करो। डू इट राइट नाउ प्लीज। गाइस, सबसे पहले कौन स्क्रीन शेयर करके बताएगा? ठीक है, एक बार वो करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं यूआई और यूएक्स और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंस। यूएक्स का फोकस होता है कि यूजर्स को कैसा लग रहा है साइट यूज करते टाइम, और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का फोकस होता है कि फोन्स और टैबलेट्स पे वेबसाइट कितनी जल्दी काम करती है, कितनी जल्दी लोड होती है। गोल होता है यूएक्स का कि वेबसाइट क्लियर हो, स्मूथ हो और इंगेजिंग हो, और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का होता है कि साइट जो है वो रीडेबल एंड यूजेबल ऑन मोबाइल हो। एसईओ का इम्पैक्ट क्या होता है? लॉन्गर टाइम तक लोग वेबसाइट पे रहते हैं और इंगेजमेंट इंप्रूव करती है। और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है कि गूगल जो है वो साइट्स को ज्यादा रैंक करता है। ये प्लीज टेबल बना लो और इसके बाद वील डू द मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। लेट मी नो व्हेन दिस टेबल इज डन गाइस। टेबल डन। ठीक है, प्लीज ये वेबसाइट ओपन करो सब लोग अपने अपने एंड पे।
चैट में मैंने लिंक डाल दी है। ऑल्सो गाइस, दिस वाज द लास्ट क्लास जिसमें हम पुराने टॉपिक्स या कुछ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट मॉड्यूल। कौन अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग? Ma'am, actually, I am facing some issues. I tried mobile test by typing on Google mobile friendly test. So, whatever websites I'm typing there, like Reuters.com or BBC.com or crickinfo.com, it's saying please write the correct URL. And the link which you have shared, it says introduction to Lighthouse and all these things. So, So you have to go here, lighthouse पे click करो, go to test the site. ma'am, where exactly? Can you please repeat that once again? I just don't see that. Okay, test a site. Test a site. Okay. This is the same page जो हमने पहले भी यूज किया था, if anybody remembers. Guys, please screen share करो एक एक करके. राजीव, go first. Yeah, I'm just doing that now. Next is Meeta. Please share screen. Meeta के बाद Bilta, please share screen. Guys, we need to be quick. We just have 10 minutes. And can you all see it now? Nope. Hello, can you see my screen? We cannot see anybody's screen. Oh, I think I'm on mobile, so I think I may not be able to share it properly. That's okay. मोबाइल से भी हो जाता है शायद. Try sharing. Try stopping and sharing it again. हो जाएगा. Okay. Can somebody start at their end? I mean, Yeah, I'm just trying to share it. we can see your screen. Okay. ये हमने पहले भी करा था, if anybody remembers. किसी को याद है क्या हमने पहले क्या किया था इसमें? जरूरी नहीं है जो स्क्रीन शेयर कर रहा है वही बोले, और लोग भी बोल सकते हैं. See, I've started
Flipkart, if anybody can see my screen, Mm-hmm. and I can see that it fits the screen without horizontal scrolling. It's easy to read text without zooming. Mm-hmm. Buttons that are easy to tap, quick loading time even on mobile data. So there are no pop-ups also which are blocking the screen, and that's why I think this passes this. What is that? The The mobile friendly. website is mobile friendly. Yes. Okay. Great. You can stop sharing. Rajiv, Arshia, Bilta, please share एक एक करके. Meeta, you can stop. Thank you so So, much. so Tap on your screen. You will see the stop sharing option. See? गया ना आगे stop share. Can you guys see my screen? I have started sharing. Can you see it? I think अभी मीता का screen visible है. Yeah, Rajiv screen. Yeah, I can see it. Go ahead. Okay. Can you see this thing? Yep. It says contentful paint. LCP is 1.1 second, and interaction to next paint is 120 milliseconds. Cumulative CLS, cumulative layout shift, it says 0. First contentful page is 0.7, time to first byte is 0. These are all okay. Performance is 30, accessibility is 85. Best practices SEO 93, SEO they've given 90, 92. Performance is 30. So the performance, yeah, that's what they're saying. Can you see it? Yep. So there are any problems? There are any red marks? Yeah, there are red marks. There are red marks in performance. Okay. So the performance is not up to the mark. That's what they're saying. Uh, Mm-hmm. why they are saying this? जो भी 1 second 2 second का होता है वो तो they are just LCP should be less than 2.5 seconds, which is 1.1. So this is fine. CLS should be 0. Because CLS is 0, 0.1 से less होना चाहिए. I think that's also fine. परफॉर्मेंस में इन्होंने कम दिए, क्यों दिए मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज जो इनके पैरामीटर्स हैं वो तो सही बैठ रहे हैं सब, एंड एवरीथिंग इज इन ग्रीन आल्सो, जो लिमिट होती है उससे कम ही है. ओके, नीचे मैट्रिक्स जो है नाउ देयर आई सी, सो देयर एफसी देयर इट्स 5 सेकंड्स, इट शुड बी लेस देन 2.5 सेकंड्स. यहाँ जो व्यू बता रहा है इट्स 5 सेकंड्स, and then LCP should be less than, LCP is fine, I think. LCP is fine. LCP is not fine. 12.2 seconds, so it's not fine. It's not fine. And speed index is also not fine. So that's why I think this website is not working properly. Okay. Should I stop sharing them? Okay. Yep. Next, please. किसको बोला था next? Bilta, Arshia, Mithlesh. no, I'll share with you. गाइस 5 मिनट है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें प्लीज, सबकी चांस आ जाएगा कि. एंड आई होप जितनी भी मॉड्यूल्स हमने करी है 4 या 5, उसमें आप सब कुछ कवर हो चुका है. मिथिलेश वाइट बोर्ड नहीं शेयर करना था, स्क्रीन शेयर करनी थी.
मिथिलेश स्क्रीन शेयर करो, व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया आपने, प्लीज स्टॉप शेयरिंग और स्क्रीन शेयर करो। बिल्टा प्लीज शेयर मीनवाइल, लेट्स बी अ लिटिल क्विक। मैम कौन सा ऑप्शन होगा एक्चुअली शेयरिंग के लिए? शेयर स्क्रीन पे जाओ एंड देन यू विल सी द डेस्कटॉप, समथिंग लाइक दैट। बिल्टा प्लीज शेयर स्क्रीन। Can you see my screen? नो वी कैन नॉट। Actually, my phone little bit high, so अर्शिया, मीता, दिव्या, अंजलि, तीनों में से फटाफट आप लोग भी शेयर कर दो यार, टाइम जा रहा है। mine is done. No? ओके। ओके, आई एम शेयरिंग। ठीक है। स्क्रीन शेयर बंद हो गया। प्लीज यार शेयर कर दो, जस्ट 2-3 more minutes। अंजलि एंड दिव्या, कौन सी वेबसाइट करी है आपने? ओके, स्क्रीन विजुअल है क्या? ओके। ये फोकस एडिटिंग करके एक कंपनी है, एक वेबसाइट है जिसका मैंने किया है। इसका एसईओ 100% है। परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 73 है, नॉट बैड बट वी हैव टू इम्प्रूव। इसका स्पीड इंडेक्सिंग बहुत खराब है इसका। ओके। ओके, एफसीपी 3.1 सेकेंड है, जो कि इम्प्रूव हो सकता है 2 सेकेंड के आसपास हम लोग कर सकते हैं। यस, आई थिंक इतना ही है इसमें, स्पीड के अकॉर्डिंग इतना ही है बस। बहुत सारी चीजें हैं बट आई थिंक दैट इज ऑल रिगार्डिंग स्पीड। दैट इज ऑल डेवलपर स्टफ। यस। ओके। आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ तक पहुंचना है, रेस्ट डेवलपर विल डू। एनीबॉडी एल्स गोइंग टू शेयर इट? कोई भी पुराने टॉपिक में डाउट बचा है, कुछ भी है तो बता दो गाइस। Yes, Bilta, we can see your screen. Ma'am, I was at the Vigomap.com website. Its large condom CP is 2.9 seconds. Mm-hmm. INT is 116 MS is, I think it's normal.
Hmm. Okay. I want to take a screenshot so I can log my browser. So Okay. ठीक है guys, I think that's pretty much it. We have covered all the missing topics. Still किसी को कोई doubt है तो let me know. And next class से we'll start from the next module. Anjali, Anjali, I'll explain this to you. LCP and FCP. Now we'll have to end it. But just इसको याद रखना. Okay, guys. Happy weekend. Bye bye. Take care.